अभी तो फैसला भी नहीं हुआ मेरे पुराने हॉस्पिटल बिल का, तभी होने वाले समधी जी को दौरा पड़ गया दिल का। खा। ऐसे ही बस सडनली। अरे मैंने वाह नहीं कहा, खा कहा। ले खा। ला। ए हाँ। और तेरा हॉस्पिटल का पुराना बिल अभी तक सेटल क्यों नहीं हुआ? वो मुझे पता है पापा, लेकिन शैलेश ने मुझे ये बांसुरी देके बोलने को मना किया है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं बेटा, शैलेश खुद बताएगा। शैलेश, शैलेश। जी पापा। शैलेश, चंदू के हॉस्पिटल बिल की ऐसी कौन सी बात ना बताने के लिए तूने राजू को बांसुरी दी है? हाँ नहीं, कुछ छुपाने के लिए नहीं पापा। क्या हुआ कि मैंने हॉस्पिटल बिल का हिसाब करने के लिए राजू भाई को दे दिया। राजू भाई ने सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तो मैंने बोला राजू भाई आप आराम से बैठ के बांसुरी बजाइए, मैं कर लूंगा बस। अच्छा वो सब छोड़िए, पिनाकिन और नंदिनी की सगाई का क्या करना है? अरे वो पोस्ट हो ना जाएगी, इसमें पूछने की क्या बात है? लेकिन 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 पुरुषोत्तम भाई का हार्ट अटैक नाटक हुआ तो? शैलेश, फिर से तूने, चोरों को सारे चोर ही नजर आते हैं। नहीं पापा, मतलब ऐसा मुझे लगा था, पर जसूबेन ने ऑलरेडी मुझे इस बात के लिए डांट दिया है। बिल्कुल सही किया। देख बेटा, पुरुषोत्तम भाई इतनी हद तक तो नहीं जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। हाँ, और मेरा विश्वास मेरू पर्वत के समान अडिग, अखंड और अभय है। आखिर पुरुषोत्तम भाई होने वाले समधी जी किसके हैं? तू फिक्र मत कर शैलेश, जसूबे ने कहा है कि पिनाकिन और नंदिनी की सगाई भले ही 2 महीने बाद हो, लेकिन होगी जरूर। क्या हुआ डॉक्टर, इतनी हंसी क्यों आ रही है? नहीं वो तुम इतनी अच्छी तरह से ब्लड प्रेशर नाप रही हो तो इसलिए खुश हो रहा था। कितना है? नॉर्मल है, 120/8। क्या हुआ डॉक्टर, नॉर्मल सुन के खुशी नहीं हुई? हाँ वो मेरे ख्याल से ये मशीन खराब है। खराब? हाँ। अरे लेकिन खराब कैसे हो सकती है? अभी मैं दूसरे पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करके आई हूँ, उसका प्रेशर तो हाई था, मशीन बराबर है। डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो? डॉक्टर तो आप ही है। हाँ तो जाओ जाके नई मशीन लेकर आओ। और सुनो, एंजियोग्राफी वाले को भी फोन करो, शायद इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़े। एंजियोग्राफी? बट सर इनका ब्लड प्रेशर एकदम परफेक्ट है, मुझे नहीं लगता इनकी हार्ट की कोई बीमारी। डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो, कि मैं हूँ कि तुम हो, कि मैं हूँ? हाँ? सर अब तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। मैं हूँ, जाओ जाओ। पुरुषोत्तम भाई। सर वो बेहोश है। हाँ मैं उनसे बात नहीं कर रहा था, मैं तो अपने आप से बात कर रहा था कि पुरुषोत्तम भाई की हालत सचमुच क्रिटिकल है। तुम जाओ अपना काम करो। बेवकूफ एक नंबर के। नर्स यहाँ रूम में थी और तुम मुझे आवाज लगा रहे थे, इडियट। पुरुषोत्तम भाई कुछ तो लिहाज करो, मैं डॉक्टर हूँ। काहे के डॉक्टर? नर्स ने कहा कि प्रेशर नॉर्मल है, तो तुम्हारा प्रेशर बढ़ गया। तुम मेरा बीपी नाप नहीं सकते थे? वो नर्स का काम है। अच्छा, एक्टिंग का ये आता नहीं है, ईगो का ये इतना बड़ा लेकर घूमते हो। अच्छा सुनो, मुझे कम से कम 2 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, ऐसा बोलना सबको, और कहना कि कम से कम 2 महीने तक मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। आप 2 महीने यहाँ रहेंगे? हाँ रहूंगा। लेकिन आपकी दुकान? वहाँ तुम बैठ जाना, वैसे भी यहाँ तुम कुछ खास कर नहीं रहे हो। नहीं मजाक मत करो पुरुषोत्तम भाई, हम यहाँ 2 महीने किसी को नहीं रख सकते। ऊपर से इंक्वायरी आ जाएगी कि ऐसा कौन सा पेशेंट है जो 2 महीने आईसीयू में रहा, वो भी बिना किसी बीमारी के, मतलब एक हार्ट अटैक के अलावा। एक में से दूसरी, दूसरे में से तीसरी बीमारी निकालेंगे ना हम। जरूरत पड़ी तो एंजियोग्राफी भी करवाएंगे, बाईपास भी करवा लेंगे। बाईपास?
सच में नहीं, दिखावे के लिए। और मैं यहाँ कैसे रहूंगा उसकी चिंता करना तुम छोड़ दो, समझे? अच्छा, अगर 2 महीने में कोई दूसरा डॉक्टर आपको चेक करने आया तो? क्यों? दूसरा डॉक्टर क्यों आएगा? नहीं, मैं बीमार पड़ गया तो, मुझे कुछ हो गया तो? नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम बीमार नहीं पड़ोगे। मुझसे ज्यादा तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। हर रोज तुम मुझे चेक करोगे, दूसरा कोई डॉक्टर नहीं आना चाहिए, समझे? किसकी आवाज आ रही थी? तुमने सुना नहीं मैंने फोन जेब में रखने से पहले क्या कहा था? मैंने फोन रख दिया, फिर भी इतनी जोर जोर से बातें क्यों कर रहे थे? नर्स ने भी सुन लिया है ना? फोन रख। बोलो। वो नई मशीन। हाँ 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 हाँ, लाओ लाओ लाओ, मैं चेक करता हूँ। सर, इनका मास्क। हाँ, वो मैंने ही अभी उतारा, ये चेक करने के लिए कि बिना मास्क के ये ठीक से सांस ले पा रहे हैं या नहीं। नहीं ले पा रहे तो मास्क लगाइए ना। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं इनका ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, तो तुम कोई और काम करो। और क्या काम करूं? तो जाओ जाओ। वो गई, अब क्या नाप रहे हो? किसने? तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? इतनी सी एक्टिंग नहीं कर सकते? नहीं आती एक्टिंग। तो सीखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ, लेकिन क्या आपको ब्लड प्रेशर नापना आता है? अब किसका नापना है? 2 महीने क्या, सगाई 6 महीने बाद हुई तो भी क्या फर्क पड़ता है ना बेटा? जी। धर्मेश, कैसे है पुरुषोत्तम भाई आप? अरे जैसा था वैसा ही है जस्सू बहन, पर उसका डॉक्टर बड़ा अजीब है। मैंने 14 दवाइयां लाकर नर्स को दी थी, अब नर्स को मुझे ही बताना पड़ता है कि दवा देने का टाइम हो गया, दवा दे दो। और ऊपर से नर्स कहती है कि डॉक्टर ने खुद कहा है कि वो खुद पुरुषोत्तम को दवाई देगा। तो उसमें अजीब क्या है? अच्छा है ना वो इतनी केयर कर रहे हैं। अरे क्या खाक केयर कर रहे हैं जस्सू बहन, 2 बार तो डॉक्टर खुद दवा देना भूल गया। ऐसे कैसे भूल सकते हैं? मैंने उनसे वही पूछा तो कहने लगे एक्चुअली मैं भूला नहीं हूँ, इतनी सारी दवाई देने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब, कैसे है पुरुषोत्तम भाई आप? फिट। काश मैं ऐसा कह सकता, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता मतलब? आपने उन्हें चेक तो किया है ना? यस। तो फिर कुछ तो कह सकते हैं आप। नो। ब्लड प्रेशर कितना है उनका? जब मैंने चेक किया तब नॉर्मल था, 120/80। लेकिन सर ने कहा कि मशीन खराब है तो मैं नहीं लेकर आई। बाद में मुझे नहीं पता, इन्होंने ही चेक किया था। तो दूसरी बार कितना आया? बहुत आया, मतलब 180/100 के आसपास आया है। अरे आप ठीक से तो इलाज कर रहे हैं ना? अरे जस्सू बहन एक भी जवाब कॉन्फिडेंटली नहीं दे रहे। वो इसलिए क्योंकि वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। शी इज राइट, मैं जरा कंफ्यूज्ड हूँ। कोई बात नहीं, जब भी कंफ्यूजन हो हमें सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। मैं अपने दामाद डॉक्टर पंकज कुमार को कहती हूँ कि वो भी आके एक बार पुरुषोत्तम भाई को देख ले। आप डॉक्टर पंकज कुमार को तो जानते हैं ना? हाँ, सर्वोदय नर्सिंग होम के डॉक्टर पंकज भट्ट। हाँ, वो आके एक बार पुरुषोत्तम भाई को देख लेंगे। आपको कोई ऐतराज तो नहीं ना? नहीं। ठीक है, तो मैं उनसे बात करती हूँ। इडियट नंबर 1 हो तुम। पंकज कुमार के लिए हाँ क्यों कर दी तुमने? ना नहीं कर सकता था, देखिए अगर पेशेंट के घर वाले किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहे तो हम मना नहीं कर सकते। तो कहना था कि मैंने मना किया है। पर आप तो बेहोश हैं। हाँ, तुम्हारे चक्कर में मैं भूल गया कि मैं बेहोश हूँ। आप परेशान मत होइए, आप एक काम कीजिए, आप ये गोली लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये इंजेक्शन लगा देता हूँ। खुद को लगाओ इंजेक्शन डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या गोलियां और इंजेक्शन लेकर आ गए? फेंको इसे डस्टबिन में। छीने, छीने। बाहर जा रही है आवाज। किसने? तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? अब बार बार ऐसा मत कहिए। अरे तो एक काम भी ठीक से क्यों नहीं कर सकते तुम? अरे कितना टेंशन है मुझे, आपको क्या पता। आपको संभालूं, उस नर्स को संभालूं, बाहर जस्सू बहन को संभालूं, धर्मेश पहलवान को संभालूं, किस किस को संभालूं मैं अकेला जान। अच्छा, परेशान मत हो,
परेशान मत हो, बैठो बैठो बैठो, रिलैक्स रिलैक्स। लंबी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, फिर से गहरी सांस लो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक, कम ऑन, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, फिर से गहरी सांस लो। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। सर, किससे बात कर रहे थे आप? अपने आप से बात कर रहा था कि गहरी सांस लो, गहरी सांस लेते रहो। वैसे पुरुषोत्तम भाई की बीमारी बहुत सीरियस है। पर अभी तो बाहर आपने कहा कि आपको कुछ पता ही नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत सीरियस है। सीरियस है तो फिर मास्क क्यों निकाल दिया? वो इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि ये कितने सीरियस है। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी, ऐसा सुधा भाभी गाती है भैया के लिए, है ना? बोलो बोलो, है ना? बोलो बोलो। वो तुम भूल जाओ। तुम वो ब्लड प्रेशर की मशीन, हाँ वो लेकर, वो ये दे। तो पानी लेकर, तो फ्रेश पानी लेकर। ठीक है। हे भगवान, ये किसे गोद ले लिया मैंने? तू मेरी बीवी का भाई है। तुम दोनों मेले में बिछड़ गए थे क्या? क्या अंताक्षरी शुरू कर दी तुम दोनों ने? मरवाओगे यार तुम मुझे। अच्छा देखो, अभी कुछ भी ऊटपटांग मत करना, जैसा मैं कहूं वैसा करना। किसी भी हाल में पंकज कुमार को मेरा चेकअप करने से रोकना है, क्योंकि अगर जसुबेन को पता चला कि ये सब नाटक, तो मेरी बेटी गई मेरे हाथ से। हाँ? नंदिनी, तुझे मेरे घर आना ही पड़ेगा। सुधा भाभी, आपके हाथों में पहले ही समझ रही हूँ। पर जसुबेन, तुम दोनों को मेरी कसम, जब तक पुरुषोत्तम भाई ठीक होकर घर नहीं लौटते, आप दोनों को हमारे घर रहना होगा। लेकिन जसुबेन, मुझे दूसरों के घर नींद जल्दी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं आपको कंपनी दूंगी। डॉक्टर, मैं अपने पापा को एक बार देख सकती हूँ? वेल, पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन वो तो बेहोश है ना? हाँ हाँ, वो बेहोश है, अभी भी बेहोश है, लेकिन होश में आ गए तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर देख लेने दीजिए ना एक बार बच्ची को। वेल, वो जा बेटा, देख के आपने पापा को। सॉरी पापा, मुझे पता है कि आपको मन ही मन मुझे गंवाने की फिक्र खाए जा रही है, इसीलिए आपको अटैक आया। बहुत परेशान किया ना मैंने आपको। आई एम वेरी सॉरी। आप प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती।
जल्दी ठीक हो जाइए। पापा, आप एक बात याद रखना, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ये सगाई नहीं करूंगी। आप अगर मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो आपको जल्दी ठीक होना पड़ेगा। पापा, प्लीज टेक केयर। सॉरी बेटा, मैं इससे ज्यादा तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकता। सुना? हाँ, दरवाजा थोड़ा जोर से बंद किया उसने। तुम जरूर मेरी बीवी के बिछड़े हुए भाई हो। तुम्हारा नाम सुधीर है? हाँ। वो सुधा, तुम सुधीर, कंफर्म भाई बहन। अरे मेरी बेटी ने क्या कहा वो सुना तुमने? जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक वो सगाई नहीं करेगी। हाँ, पर कभी ना कभी तो आपको ठीक होना पड़ेगा। अरे तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो मुझे सगाई रोकने का और एक आइडिया मिल गया। बस अब पंकज कुमार को रोकना है किसी तरह। मैंने पंकज कुमार से बात कर ली है, वो आके पुरुषोत्तम भाई को देख लेंगे। अब देखती हूँ पुरुषोत्तम भाई ठीक कैसे नहीं होते। 15 दिन में पुरुषोत्तम भाई ठीक होके घर आ जाएंगे और तेरी और पिनाकिन के सगाई के दिन सबसे ज्यादा वो नाचेंगे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। आइए सुधाबेन, नंदिनी आइए। वो बैग्स रहने दो, काशी लेके आएंगे। नंदिनी, अब ये घर सचमुच तेरा अपना होगा। अब अरे रे रे, अभी भाभी मत कहो, सगाई के बाद भाभी कहना। कैसी है सुधा भाभी? पुरुषोत्तम भाई की तबीयत? अब क्या बताऊं मैं बताती हूँ। पंकज कुमार हॉस्पिटल जाएंगे, वो पुरुषोत्तम भाई को देखेंगे और फिर पता चलेगा कि क्या हो सकता है। मैं कहता हूँ वही होगा। देख, ये डॉक्टर यहाँ आधे घंटे से पेशेंट के रिलेटिव की तरह क्यों बैठा है? तू कहना क्या चाहता है? यही कि जब तक पंकज कुमार आएंगे नहीं, ये यहाँ से हिलेगा नहीं, ये उनकी राह देख रहा है। आ गए पंकज कुमार। रमेश, डॉक्टर पंकज कुमार, आई एम डॉक्टर सुधीर। पुरुषोत्तम भाई का केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। अच्छा, वो आप यहीं मिल गए। मैं पुरुषोत्तम भाई को देखना चाहूंगा। श्योर, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है अकेले में। तो मेरे कैबिन चले? श्योर, मैं आता हूँ धर्मेश। मुझे पता था यही होगा। क्या हुआ? ये डॉक्टर सुधीर पंकज कुमार को पुरुषोत्तम तक पहुंचने ही नहीं देगा। अरे वो तो कुछ डिस्कस करने गए, आने के बाद पंकज कुमार पुरुषोत्तम को देखने जाएंगे ही। नहीं, मेरा अंदाजा कहता है कि पंकज कुमार को पुरुषोत्तम से मिले बगैर ही वापस जाना पड़ेगा। देखना।